राणा सांगा, एक भूला बिसरा योद्धा। क्या आपने इनका नाम कभी इतिहास की किताबों में पढ़ा है? उस महान योद्धा का नाम जिसने मुगलों के सामने अंतिम सांस तक घुटने नहीं टेके, जिसने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। मैं बात कर रहा हूं महाराणा संग्राम सिंह सिसोदिया, जिन्हें हम सब राणा सांगा के नाम से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ONS हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में अपना नाम और शहर का नाम लिखना ना भूलें। यह जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक और गुजारिश, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। और इस कहानी या रिश्ते की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। मैं बात कर रहा हूं महाराणा संग्राम सिंह सिसोदिया, जिन्हें हम सब राणा सांगा के नाम से जानते हैं। एक ऐसा नाम जिसे शायद जानबूझकर हमारे इतिहास के पन्नों से मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन जिनकी शौर्य गाथाएं आज भी मेवाड़ की मिट्टी में गूंजती हैं। हर कंकड़ में उनके बलिदान की कहानी सुनाई देती है। समय था 16वीं शताब्दी का, जब भारत एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन के द्वार से गुजर रहा था। दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ रही थी और उत्तर भारत में एक नई आक्रामक शक्ति का उदय हो रहा था, मुगल। इन्हीं उथल पुथल भरे समय में राजस्थान की वीर भूमि मेवाड़ में एक तेजस्वी सूर्य का उदय हुआ, राणा सांगा। उनका शासनकाल 1508 से 1528 ईस्वी तक था। मेवाड़ अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा अपनी वीरता, स्वाभिमान और कभी न झुकने वाली प्रवृत्ति के लिए जाना जाता था। प्रारंभिक जीवन और संघर्ष। राणा सांगा का प्रारंभिक जीवन भी संघर्षों से भरा था। अपने ही भाइयों के साथ सिंहासन के लिए हुए संघर्ष में उन्होंने अपनी एक आंख गंवा दी थी। इन शुरुआती कठिनाइयों ने उन्हें और भी मजबूत बनाया। उन्होंने न केवल मेवाड़ के आंतरिक विवादों को सुलझाया, बल्कि अपनी सैन्य शक्ति और कूटनीतिक कौशल से आसपास के राज्यों पर अपनी धाक जमाई। उनकी ख्याति एक ऐसे शासक के रूप में फैल गई जो अपने वचन का पक्का था और अपने लोगों के लिए समर्पित था। उन्होंने राजपूतों को एकजुट करने का अभूतपूर्व कार्य किया, एक ऐसा कार्य जो उनसे पहले किसी ने नहीं किया था और न ही उनके बाद इतने बड़े पैमाने पर हो पाया। उनकी दूरदर्शिता ने उन्हें यह समझने में मदद की कि बिखरे हुए राजपूत राज्य मुगलों की बढ़ती शक्ति का सामना नहीं कर सकते। वे जानते थे कि यदि भारत को विदेशी आक्रांताओं से बचाना है तो सभी क्षत्रिय शक्तियों को एक ध्वज के नीचे आना होगा। राणा सांगा का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि हर कोई उनके साथ जुड़ना चाहता था। वह एक कुशल योद्धा, एक चतुर रणनीतिकार और एक न्यायप्रिय शासक थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके शरीर पर 80 घाव थे, जो उनके अनगिनत युद्धों और वीरता के प्रतीक थे। एक आंख, एक हाथ और एक पैर गंवाने के बावजूद उनकी दृढ़ता और साहस में कोई कमी नहीं आई थी। राजपूतों का महासंघ। उनके नेतृत्व में मेवाड़ ने न केवल अपनी सीमाओं का विस्तार किया, बल्कि एक शक्तिशाली संघ का निर्माण किया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से विभिन्न राजपूत शासकों से मुलाकात की, उन्हें मुगलों के खतरे से अवगत कराया और उन्हें एक साथ आने के लिए प्रेरित किया। मारवाड़ के रावगंगा, आमेर के पृथ्वीराज, वागड़ के रावल उदय सिंह, ग्वालियर के राजा रामशाह तोमर, अजमेर के करमचंद पंवार और कई अन्य राजपूत राज्य उनके आह्वान पर एक ध्वज के नीचे आ गए। यह एक ऐसा विशाल गठबंधन था जिसने मुगलों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया था, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसी संगठित भारतीय शक्ति नहीं देखी थी। यह केवल सैन्य गठबंधन नहीं था, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा के लिए एक साझा संकल्प था। इस संघ ने राणा सांगा को उत्तर भारत की सबसे शक्तिशाली हिंदू शक्ति के रूप में स्थापित किया। उनका सबसे बड़ा और निर्णायक संघर्ष बाबर के साथ हुआ, जो 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रख चुका था। बाबर, एक महत्वाकांक्षी और क्रूर शासक, भारत को अपनी जागीर बनाना चाहता था। राणा सांगा बाबर की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को समझते थे और जानते थे कि अगर उसे रोका नहीं गया तो वह पूरे हिंदुस्तान पर अपना आधिपत्य जमा लेगा और भारतीय सभ्यता को रौंद डालेगा। इसी उद्देश्य से 17 मार्च 1527 को
भरतपुर के पास खानवा के मैदान में एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया, खानवा का युद्ध। यह युद्ध केवल दो सेनाओं के बीच का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह भारत की स्वतंत्रता और मुगल सत्ता के बीच का निर्णायक क्षण था। यह भारतीय शौर्य और विदेशी आक्रमणकारियों के बीच का सीधा टकराव था। खानवा का महायुद्ध। राणा सांगा की सेना में लगभग 100,000 सैनिक, 1,000 हाथी और तोपखाने का एक बड़ा हिस्सा शामिल था। यह एक विशाल सेना थी जिसमें हर राजपूत योद्धा अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने को तैयार था। वहीं बाबर के पास संख्या में कम लेकिन अत्याधुनिक तोपें थीं, जिनका इस्तेमाल उसने पानीपत में इब्राहिम लोदी के खिलाफ सफलतापूर्वक किया था। बाबर ने जिहाद का नारा देकर अपनी सेना का मनोबल बढ़ाया, जबकि राणा सांगा की सेना धर्म और मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ रही थी। युद्ध का आरंभ भयानक था। राजपूतों ने अपनी पारंपरिक युद्ध शैली, पहाड़ी दस्त, गुरिल्ला युद्ध और सीधे आक्रमण का उपयोग किया। राणा सांगा ने इस युद्ध में अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया। वे अपनी सेना के आगे बढ़कर लड़ रहे थे, अपने सैनिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए थे। उनके शरीर पर तलवार और भाले के अनगिनत घाव थे, लेकिन वे अडिग थे। उनकी प्रेरणा से राजपूत सैनिक पूरी वीरता से लड़े। उन्होंने मुगलों की पंक्तियों को भेद दिया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। युद्ध भूमि में तलवारों की खनक, हाथियों की चिंगाड़ और सैनिकों के जय घोष से वातावरण गूंज उठा था। ऐसा लग रहा था कि जीत राणा सांगा की होगी, लेकिन युद्ध का पासा तब पलटा जब एक तीर राणा सांगा को लगा और वे बेहोश होकर अपने हाथी से गिर पड़े। इस घटना ने राजपूत सेना में क्षणिक भ्रम पैदा कर दिया। उनके स्थान पर झाला अज्जा ने युद्ध का नेतृत्व संभाला और राणा सांगा का मुकुट पहनकर युद्ध भूमि में डटे रहे, ताकि सैनिकों का मनोबल बना रहे और उन्हें यह न लगे कि उनका नेतृत्व चला गया है। इस दौरान बाबर की तोपों ने राजपूत सेना पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। राजपूत, जो तोपों के सामने लड़ने के आदी नहीं थे, भारी नुकसान उठाने लगे। यह एक हृदय विदारक पराजय थी, लेकिन यह उनके आत्मविश्वास को तोड़ नहीं पाई। राणा सांगा को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया और जब उन्हें होश आया तो उन्होंने बाबर को हराने के लिए एक और सेना जुटाने की प्रतिज्ञा की। उन्होंने दृढ़ता से समर्पण करने से साफ इनकार कर दिया, ये जानते हुए कि मेवाड़ की स्वतंत्रता उनके जीवन से अधिक महत्वपूर्ण थी। अंतिम समय और विरासत। राणा सांगा की सांस्कृतिक विरासत भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। वह केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि कला और स्थापत्य के महान संरक्षक भी थे। उनके दरबार में विद्वान और कवि रहते थे, जिन्हें उनका पूरा संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने कई मंदिरों और किलों का निर्माण करवाया, जो आज भी उनकी दूरदर्शिता और कला प्रेम के साक्षी हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि किस तरह विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं माननी चाहिए और कैसे एक व्यक्ति अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से इतिहास का रुख मोड़ सकता है। दुर्भाग्यवश राणा सांगा का अंत दुखद रहा। खानवा की हार के बाद उन्होंने बाबर के खिलाफ एक और अभियान शुरू करने का फैसला किया, लेकिन उनके ही कुछ सरदारों ने, जो लगातार युद्धों से थक चुके थे और शांति चाहते थे, उन्हें जहर दे दिया। वे नहीं चाहते थे कि राणा सांगा एक और युद्ध लड़ें, जिसमें उन्हें भारी नुकसान की आशंका थी। 30 जनवरी 1528 को उनकी मृत्यु हो गई। एक महान योद्धा, जिसने कभी किसी विदेशी आक्रांता के सामने घुटने नहीं टेके, उसने अपने ही लोगों के विश्वासघात के कारण अपनी अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु ने मेवाड़ और पूरे राजपूताना में एक गहरा शून्य छोड़ दिया और मुगलों के लिए भारत में अपनी जड़ें जमाना आसान हो गया। राणा सांगा की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। इतिहास को केवल विजेताओं के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। ऐसे कई नायक हैं जिनकी कहानियों को भुला दिया गया है या जानबूझकर दबा दिया गया है। राणा सांगा जैसे योद्धा हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची वीरता और देश प्रेम किसी साम्राज्य की जीत हार से निर्धारित नहीं होता, बल्कि मातृभूमि के लिए किए गए निस्वार्थ बलिदान से होता है। उनका जीवन हमें यह भी सिखाता है कि आंतरिक कलह और विश्वासघात किसी भी महान शक्ति को कमजोर कर सकता है। आइए हम सब मिलकर इस भूले हुए इतिहास को फिर से खोजें और उन गुमनाम नायकों को उनका उचित स्थान दिलाएं,
जिनकी गाथाएं हमें आज भी प्रेरणा देती हैं। क्या हम अपने इतिहास को केवल कुछ चुनिंदा नामों तक सीमित रखेंगे, या हम उन सभी आवाजों को सुनेंगे जिन्होंने भारत को बनाने में अपना योगदान दिया है? ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने अतीत के सभी पहलुओं को जानें, ताकि हम अपने भविष्य को बेहतर ढंग से गढ़ सकें। राणा सांगा का नाम केवल एक योद्धा का नहीं, बल्कि स्वाभिमान, बलिदान और अटूट संकल्प का पर्याय है।